नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। आईबीएस रोग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यह एक ऐसा रोग है जो कई प्रकार का होता है और एलोपैथ में और होम्योपैथ में इसका पक्का इलाज नहीं है। आप एलोपैथ में जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे यह अधिक सोचने के कारण होता है और वे इसका दवा भी आपको दे देंगे, परंतु आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा, जड़ से कभी ठीक नहीं हो सकता एलोपैथ के इलाज से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसके बहुत प्रकार हैं। आज हम लोग बात करेंगे आईबीएस एक ऐसे प्रकार का जिसमें कब्ज रहता है, अर्थात रोगी का पेट साफ नहीं होता है। रोगी कई बार शौच के लिए जाता है पर पेट उसका साफ नहीं होता है और उसको स्टूल अर्थात मल अर्थात पट्टी थोड़ा थोड़ा करके आता है, एक सार हो के नहीं आता। और पट्टी के साथ में, स्टूल के साथ में उनको आंव आता है अर्थात म्यूकस आता है, अर्थात चिकनाहट आता है। और साथ में कुछ लोगों को इसके साथ में यदि यह पुराना हो जाता है तो जोर लगाने से, चूँकि जिनका पेट साफ नहीं होता है वो बहुत प्रयास करते हैं, जोर लगाते हैं, तो धीरे धीरे आंतों में घाव हो जाता है, तो उस वजह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। पट्टी के साथ में या पट्टी करने के बाद में उनको ब्लीडिंग होती है। तो आज इस प्रकार के आईबीएस का मैं पक्का इलाज बताऊंगा और जिसका प्रयोग कई रोगियों के ऊपर किया गया है, वे एकदम ठीक हो चुके हैं। जो संपूर्ण भारतवर्ष में चाहे एम्स तक से वापस आ गए हों, अपोलो से वापस आए हों, बड़े से बड़े हॉस्पिटल से यदि वे ना ठीक हुए हों तो वे भी निश्चित ठीक हो जाएंगे, क्योंकि रोग का सही पकड़ ही उसका सही इलाज होता है। और आयुर्वेद में हर एक प्रकार का आईबीएस का अलग इलाज है। जिनको कई बार खाते ही पतला दस्त होने लगता है या खाते ही शौच के लिए जाना पड़ता है, उसका इलाज अलग है। आज जिस प्रकार का मैं आईबीएस का बात कर रहा हूँ उसी पे हम लोग बात करेंगे और उसी का इलाज होगा। साथ में मैं बहुत ही आपको विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि यदि जो लोग परहेज नहीं कर सकते वे इस वीडियो को ना देखें और मेरे द्वारा बताए गए दवाइयों को ना खाएं, इलाज ना करें। उनको पूर्ण लाभ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दवाई खाएंगे तो लाभ नहीं होगा, पर पूर्ण लाभ नहीं होगा, वे एकदम से शायद फिर कभी ठीक नहीं हो सकते। जिनको यह इस प्रकार से समस्या है उनको क्या खाना चाहिए और क्या आयुर्वेद का इलाज करना चाहिए, तो उनको सबसे पहले लाल मेवे लेना है। ये एक प्रकार का अफ़गानिस्तान वाला किशमिश होता है, हल्का काला या हल्का लाल कलर में। तो लाल मेवे वे ला के रख लें अपने यहाँ, एक पाव लगभग 250 ग्राम, और 20 दाने शाम के समय आधे कप पानी में, स्टील के बर्तन में नहीं भिगोना है, कांच के गिलास में या कांच के बाउल में या प्लास्टिक के बाउल में भिगो दें। प्रयास करें कि कांच का बाउल हो या मिट्टी के बर्तन में भी भिगो सकते हैं। 20 दाने भिगो दें और सुबह उठ करके इसमें में से एक एक दो दो दाना करके खाएं। तो इसको एक एक दो दो दाने करके खाएंगे तो इसमें सलाइवा अर्थात लार मिक्स होगा, तो यह जाके तुरंत खुद पचेगा और पाचन क्रिया को तेज करेगा, शरीर में आंतों को यह बल देगा और आंतों की सफाई भी करेगा। इसमें इस प्रकार का गुण होता है कि आंतों को साफ भी करता है, आंतों की बीमारियों को भी ठीक करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। सुबह दातुन ब्रश करने के बाद में इस प्रकार से 20 दाने इसको खाना है और सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पीना है ऐसे रोगियों को जिनको म्यूकस आता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना पिएं, नहीं तो ब्लीडिंग की समस्या बढ़ सकती है। तो और जिनको बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी पी सकते हैं। अब इसके बाद में करना क्या है, ऐसे रोगियों को और जो 3 प्रकार का अर्क लेना है, गिलोय अर्क और 10 मूल का अर्क, साथ में जीरा का अर्क। जो जीरा का अर्क है, जो ऐसे रोगियों के पेट में जो घाव हुआ रहता है और गैस बनता है, भूख नहीं लगता है, बदहजमी रहती है
जिनकी अग्नि मंद पड़ गई है, उनके लिए यह जीरा का अर्क बहुत ही अच्छी औषधि है। और जो औषधियाँ होती हैं जब वे अर्क के रूप में रहती हैं तो पचने में बड़ी सुपाच्य होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, आंतों को मेहनत नहीं करना पड़ता है। आप जीरा अर्क की तरह जीरा का भी प्रयोग कहेंगे क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जीरा पचने में भारी होता है और जो अर्क होता है उसमें जो औषधियों के सार भाग होते हैं वे जल के साथ में उबाल करके उसके भाप के रूप में आ जाते हैं, जो पचने में बहुत हल्के अर्थात कोमल होते हैं। तो जीरा अर्क पेट गैस के लिए, पेट में जो छाले हो गए हैं, जो आंतों में घाव हो गया है उसके लिए हो गया। गिलोय जो है वो आंतों को बल देगा, शरीर को पुष्टि करेगा, रक्तवर्धक रहेगा और वात कफ पित्त तीनों को बैलेंस करेगा गिलोय अर्क। इसके अलावा जो तीसरा अर्क है दस मूल का अर्क। दस मूल का अर्क आंतों को शक्ति देगा, शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा। साथ में दस मूल का अर्क जो है पूरे शरीर में पीड़ा को भी कम करता है और पाचन क्रिया को भी यह तेज करता है। यह पूरे शरीर के साथ साथ आंतों को बल देगा। जो आंतें आपकी खराब हो गई हैं, जिनमें पचाने की शक्ति नहीं बची है, जो आंतों में आईबीएस की बैक्टीरिया हैं, उनको यह मारेगा, किल करेगा। तो दसमूल का अर्क, गिलोय का अर्क और जीरा का अर्क प्रत्येक को 3-3 चम्मच लेकर 1 कप पानी में मिला करके पीना है। सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट, दिन में 2 बार इसको लेना है। इसी प्रकार से खाली पेट का मतलब हुआ नाश्ता करने के और खाना खाने के पहले, ये हो गया। उसके बाद में भोजन करने के उपरांत में भी इनको कुछ औषधियाँ ऐसे रोगियों को लेनी हैं। ये औषधियाँ आसव के रूप में रहेंगी, अर्थात सुबह में, दोपहर में और रात को खाना खाने के बाद में 3 बार 3 औषधियों का आसव लेना है, अरिष्ट लेना है। मैं बताता हूँ। बिल्व आसव लेना है 2 चम्मच और कुमारी आसव लेना है 4 चम्मच और अभयारिष्ट लेना है 4 चम्मच। इसको 1 कप पानी में मिला करके खाना खाने के तुरंत बाद में पीना है। थोड़ी सी इन औषधियों की कार्य करने का एक तरीका और किस प्रकार से ये आपको लाभ करती हैं आईबीएस में, ये भी मैं समझा देता हूँ। कुमारी आसव जो है यह भोजन को पचाने में मदद करता है और आंत में जो म्यूकस है उसको भी पचाने में कारगर है। इसके अलावा आंत की सभी बीमारियों के ऊपर यह समान रूप से कार्य करता है, समान रूप से ठीक करता है कुमारी आसव। अभयारिष्ट, अभयारिष्ट आंतों में लुब्रिकेशन भी देता है, साथ में जो पेट में गैस बनता है, लीवर में जो समस्या है, पाचक रस जो नहीं बन रहे हैं, उसको यह ठीक करता है। पेट के सभी बीमारियों से अभय देता है। यह पाचन ठीक करता है, भोजन से पाचक रस खींचने में मदद करता है। अभयारिष्ट हो गया। बिल्व आसव, बिल्व आसव जो है यह आंतों को बल देता है और आंतों में जो छाले हो गए हैं, जो आंतों में घाव हो गया है, आंतों को मजबूत बनाता है। थोड़ा सा यह भारी होता है, इसलिए जिनको जो स्टूल है, जो पार्टी है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, वह अधिक मात्रा में नहीं दिया जाता है। जिनको एकदम पतले दस्त होते हैं उनको बिल्व आसव 4 चम्मच दिया जाता है। जिनको थोड़ा थोड़ा करके स्टूल आता है, पार्टी आता है, उनको 2 चम्मच ही इसीलिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनका कार्य करने की तरीका है। अब साथ में 2 टैबलेट भी इन लोग को खाना है। उसमें एक लेना है लक्ष्मी विलास रस, टैबलेट के फार्म में। रस जरूर है नाम के पीछे, रस का मतलब है कि इसमें कई प्रकार के भस्म हैं और उनको घोंट घोंट करके बनाया गया है। ये टैबलेट के फार्म में होता है। लक्ष्मी विलास रस 1 टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद में, 1 टैबलेट खाना खाने के बाद में जल के साथ लेना है। और बिल्वादि गुटिका भी 1 टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद में और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में। नाश्ते के बाद में भी इन दोनों
टैबलेट्स को आप लोग ले सकते हैं। बिलवादी गुटखा भी पेट रोगों को नष्ट करता है, साथ में इसमें अन्य जड़ी बूटियाँ भी मिली रहती हैं। अब इसके अलावा जो ऐसे व्यक्तियों का जो मल बिखर के आ रहा है, एक सार होके नहीं आ रहा है, जब मल एक सार होके एक केले के साइज में आता है तो वह दोष रहित होता है। तो मल को बांधने के लिए अश्वगंधा पाक 1 चम्मच रात को सोने से पूर्व लेना है, और इसी के साथ में आधा चम्मच मुलेठी चूर्ण भी लेना है। इसको सोने से पूर्व में आप लोग खा करके साथ में हल्का गुनगुना पानी पी करके सो जाएं। इस प्रकार से यह औषधि बहुत अच्छा कार्य करेगा। इसके अलावा एक औषधि और लेना है, चौ अर्का आता है, 4 औषधियों का अर्क आता है, वह 4 चम्मच लेकर के शाम को खाली पेट 1 ग्लास पानी के साथ में या 1 कप पानी में मिला करके पिए। इसमें कई प्रकार के 4 प्रकार के अर्क मिले रहते हैं और यह बड़ी सौम्य औषधियाँ हैं, इनसे रोगी निश्चित ठीक हो जाता है। इसके अलावा अब मैं ये भी बताऊंगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या है या जिनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, पर डे थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता है, वो इन औषधियों के साथ में एक औषधि और जोड़ दें, रक्त स्तंभक वटी। सुबह और शाम को खाना खाने के बाद में खाएं, परंतु इसका प्रयोग तभी तक करना है जब तक ब्लीडिंग आ रहा है पेट के साथ में, माने स्टूल के साथ में जब तक ब्लीडिंग हो रही है तभी तक रक्त स्तंभक वटी का प्रयोग करना है। या कुटजा रिष्ट का प्रयोग करें, 4-4 चम्मच कुटजा रिष्ट, परंतु रक्त स्तंभक वटी इसमें अधिक बेहतर होगा। इसके अलावा हफ्ते में 1-2 दिन एक औषधि का और प्रयोग करना है। ईसबगोल की भूसी 2 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दें और ऊपर से थोड़ा सा आधा नींबू निचोड़ दें, या आधा नींबू नहीं निचोड़ सकते हैं तो अनार का जूस आधा या 1 गिलास उसमें डाल दें, या मौसमी का जूस आधा गिलास या 1 गिलास डाल दें। पहले ईसबगोल की भूसी 2 चम्मच आधे गिलास या 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दें, ऊपर से नींबू का रस या फिर मौसमी का रस या फिर अनार का रस डालना है। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो ऐसे रोगियों की बीमारी निश्चित ठीक हो जाएगी। जो IBS के रोगी हैं, जिनको म्यूकस आता है, उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है थोड़ा जान लें, क्योंकि बिना परहेज का नहीं ठीक हो सकते ऐसे लोग। जिनको म्यूकस आता है उनको दूध, दही, देसी घी और किसी भी प्रकार का मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, चावल भी नहीं खाना है, और ठंडे फलों को भी नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है ऐसे फलों को नहीं खाना है, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, हरमाना हो गया, ऐसे फलों को भी उनको नहीं खाना है। फिर क्या खा सकते हैं ऐसे लोग जिनको म्यूकस आ रहा है, जिनको इस प्रकार की IBS है? वे दोपहर में 1 गिलास छाछ पी सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक वगैरह मिला हो। इसके अलावा फलों के रूप में सेब खा सकते हैं, पका हुआ आम भी खाया जा सकता है, कच्चा आम भूल के भी ना खाएं, खटाई और अचार बिल्कुल नहीं खाना है। और इसके अलावा जिनको म्यूकस आ रहा है वे फल के रूप में कीवी भी खा सकते हैं, और अनार का जूस, मौसमी का जूस भी दिन के समय 1-1 गिलास ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे रोगियों को हरे पत्तेदार सब्जियां, कम मसाले का भोजन, घर का भोजन खाना हितकर रहता है, अच्छा रहता है। पोहा खाना, दक्षिण भारतीय व्यंजन खाना अच्छा रहता है। डोसा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, ढोकला खा सकते हैं, भुजा हुआ चना भी खा सकते हैं, चने के बेसन से बना खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। तेल में काढ़े हुए पकौड़े, ज़्यादा फ्राइड भोजन करना अनुचित होगा। भोजन के साथ में थोड़ा सा कच्चा लहसुन, प्याज का भी सेवन कर सकते हैं, हितकारी होगा। तो जब इस प्रकार से परहेज करेंगे तो निश्चित तौर पे ठीक हो जाएंगे।
इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये औषधियाँ आप अपने शहर के पंसारी के दुकान पे प्राप्त कर पाएंगे। इसमें से जो औषधियाँ नहीं मिल पाएंगी, खास करके जो अर्क हैं, तो संस्कृतिबाजार.com पे आप लोग जाएं, सर्च करें और संस्कृतिबाजार.com से इन औषधियों को आप मंगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये इस वीडियो में बताई गई लगभग सारी औषधियाँ हैं। साथ में मैं जो औषधियाँ अमेजन इत्यादि पे उपलब्ध हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप और औषधियाँ वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादातर औषधियाँ अमेजन से मिल जाएंगी और जो औषधियाँ नहीं मिलेंगी आप संस्कृतिबाजार.com से मंगा लें। और कुछ औषधियाँ आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से या फिर पंसारी के दुकान से मिल जाएंगी। और यदि आप लोग को इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या को कमेंट करें। यह एक बड़ा रोग है और इसमें बिना वैद्यकीय सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से दवा खाने से रोग बढ़ सकता है। बिना आप वैद्यकीय सलाह से इसमें दवा खाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो यदि आप मुझसे इसमें सलाह लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका तरीका बता दिया जाएगा। गूगल पे से आप एक निश्चित राशि को दे करके आप इसका इलाज जान सकते हैं, जो कि 300 रुपये फिक्स किया गया है। तो अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग की आयु लंबी हो। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।